नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कर्ण के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 7 से 10 तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और वास्तविक संख्या, अदर मैथ का कोई भी चैप्टर क्यों नहीं है जिसमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवाइड करना है तो इसमें इस रूल का जो है काफ़ी योगदान रहता है। तो जिसमें पहला है कि ए की पावर m गुने ए की पावर n। अब देखिए, जब भी दो पदों का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है और उसको जब गुना किया जाता है तो उस केस में जो है बेस जो है वही लिखते हैं और उसके पावर को जो है जोड़ देते हैं। तो ए की पावर m प्लस n, याद रखिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिए, अगर आपको गुना करना है एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 को, ठीक है, या फिर एक्स पावर 3 प्लस एक्स, इस तरह से गुना करना है तो इस केस में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। और देखिए ये क्या होगा, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या होगा यहाँ पर, तो बेस जो है उसको लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा। साथ ही प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक्स पावर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे बेस एक्स और पावर में क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर होगा एक्स पावर 2 प्लस 3 5 प्लस एक्स पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा यूज है मल्टीप्लिकेशन के लिए। त्रिकोणमिति में क्या यूज है, तो अगर आपको जो है लिखा रहे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इस केस में जो है आप क्या लिखेंगे, तो इस केस में जो है आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को साइन क्यू थीटा लिखेंगे, बेस वही रहेगा, पावर जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट टू में क्या है कि ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n। देखिए बेस सेम है और वो जो है डिवाइड में है और पावर अलग अलग हो तो इसमें जो है क्या होगा, तो a बराबर m माइनस n हो जाएगा, बेस जो है वही लिखेंगे और पावर को जो है घटा लेंगे, ऊपर की पावर में से नीचे वाली पावर को घटा लेंगे। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, इसको लिखेंगे यहाँ पर x पावर 5 बाय एक्स पावर 2। तो देखिए यहाँ पर जो है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है क्या होगा, एक्स पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बेस एक्स। जब भी दो पदों का डिवीजन हो, दोनों का बेस समान रहे और वो पावर में रहे तो क्या करना है, तो जो बेस है उसको लिख देना है और पावर में घटा देना है, और यहाँ पर होगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। त्रिकोणमिति में इसका यूज क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा है क्या है, और इसमें जो है भाग दे देंगे साइन थीटा से, क्या हो जाएगा वो, तो हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर, तो एक्चुअली में जो यहाँ पर हुआ है साइन लिखे हैं और ऊपर वाले पावर में से जो है नीचे वाला घटा लेते हैं, मतलब बेस सेम है तो पावर घटा लेते हैं, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर पावर 1 है तो इसलिए जो है साइन थीटा आया है, 2 माइनस 1 1। अब उसके बाद जो है तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि ए की पावर m के पावर n जो होगा ए की पावर m गुने n। यहाँ पर जो इसको पढ़ते हैं ए की पावर m और उसके पावर में n बराबर ए की पावर m गुने n। अब इसका एग्जाम्पल है क्या होगा, एग्जाम्पल है कि अगर लिखा है एक्स पावर 2 और उसकी पावर में 3 है तो इस केस में जो है इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स पावर 2 गुने 3, पावर के ऊपर पावर है, कितना हो जाएगा, तो एक्स पावर 2 गुने 3 6। अब अगला देखिए कॉन्सेप्ट 4 में क्या है कि ए बी के पावर m बराबर ए के पावर m गुने बी के पावर m। तो जब भी दो चरों के गुणनफल के पावर इस तरह से हो तो उस केस में जो है हम दोनों के पावर दे देते हैं, मतलब ए के पावर m गुने बी के पावर m। और इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लिखा है कि 2 गुने 3 और उसके पावर में m, तो इस केस में जो क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर m होगा ये गुने 3 के पावर m होगा, मतलब दोनों का पावर मिल जाएगा। अब इसका जो अगला कॉन्सेप्ट 5 में देख क्या है कि a के पावर m बट्टा b के पावर m, मतलब दो चर है, दोनों का पावर जो है क्या है, तो सेम है लेकिन उस चरों का जो बेस है वो अलग अलग है, तो उस केस में क्या करेंगे कि a बट्टा बी लिख लेंगे और जो उसका सेम पावर है इसको जो है ऊपर में लगा देंगे। ये देखिए एक्स पावर 3 है बट्टा वाई के पावर 3 है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इस केस में जो है क्या लिखेंगे इसको, तो एक्स बट्टा वाई के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसका जो है कॉन्सेप्ट 6 में क्या है कि ए की पावर 0 बराबर 1, मतलब कि किसी भी वास्तविक संख्या के पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। और इसी में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ए के पावर माइनस m बराबर 1 बटा ए के पावर m। तो देखिए कि ए के पावर माइनस m बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा ए के पावर m,
एग्जाम्पल के देखिए कि अगर हम लिखे हैं कि x बराबर -2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक बटा x बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर जो है घातांक और करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना आपका बहुत जरूरी था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो को जो है जैसे शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।